समीकरण को संतुलित करने का विधि। हम उसमें सारा विधि बता देते हैं कि समीकरण को किस तरीका से संतुलित किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण लेकर आए यहाँ पे देखो बाबू कहता पोटेशियम क्लोराइड को है ना, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस तथा पोटेशियम क्लोराइड बनते हैं। तो इस अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखें। यहाँ पे कहा क्या रहा कि जब हम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस और पोटेशियम क्लोराइड। यानी सीधी से मतलब हमें ये है बाबू कि जब पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं है ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन और क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड बनते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, संतुलित समीकरण करेंगे, यानी संतुलित इसको करना है। तो सबसे पहले हम ढांचा लिखते हैं, क्या करते हैं, ढांचा लिखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए समीकरण के रूप में लिख दिए पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो इस समीकरण जो है असंतुलित है, क्या है इसे, असंतुलित है। तो इस समीकरण को हमें क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो कुछ हम शॉर्ट विधि द्वारा इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें दायां पक्ष है ना, दायां पक्ष और बायां पक्ष लिखना पड़ेगा, दायां पक्ष और बायां पक्ष। यानी हम कह सकते हैं कि राइट हैंड यानी राइट और इधर लेफ्ट, इधर राइट और इधर लेफ्ट, इधर बायां पक्ष। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या है। तो पहला में क्या है, पोटेशियम है, पहला में क्या है, पोटेशियम है। दूसरा में क्या है वो, क्लोरीन है। और तीसरा में क्या है, ऑक्सीजन है। इधर भी करेंगे तो पहला में क्या है, पोटेशियम है, दूसरा में क्या है, क्लोरीन है, और तीसरा में क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम परमाणु संख्या को लिखेंगे, किसका कितना परमाणु संख्या है। जैसे देखना पोटेशियम की कितना परमाणु संख्या, 1 है, और इसका पोटेशियम की परमाणु संख्या 1 है। इसमें क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है, इसमें क्लोरीन परमाणु संख्या 1 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 3 है, और इसमें कितना है, 2। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ये कहता है कि मेरे पास कितना है, 3 है, और ये कहता है कि मेरे पास कितना है, 2। तो यहाँ पे तो गड़बड़ है, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ है। कहता है कि मेरे पास जब 3 है और तुम्हारे पास 2 है तो हमें इसे बराबर करना होगा। क्या करना होगा, बराबर करना होगा। अगर हम बराबर नहीं करेंगे तो समीकरण संतुलित नहीं होगा। तो सबसे पहले दिमाग लगाओ, ये कितना है, 3 है, और ये कितना है, 2 है। तो इसे बराबर करने के लिए हमें कितना से गुणा करना पड़ेगा। यह बताओ कि कितना से गुणा करने के लिए ये और ये 2 है, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको 3 2 से गुणा करते, कितना से गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6, और इसको अगर हम 3 से गुणा करते हैं 6। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा, 2। कितना लिखना पड़ेगा, 2। अब यहाँ पे बताओ कि पोटेशियम में कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना है, यहाँ पे और ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, और क्लोरीन कितना हुआ, 2। क्लोरीन कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे देखो बाबू, इसमें तो पोटेशियम 1 है ना, इसमें पोटेशियम 1 है, और क्लोरीन कितना है, 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। यानी यहाँ पे देखना है कि पोटेशियम यहाँ पे कितना हुआ, पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ है। ये कहता है इन्होंने अपना पूरा कर लिया, तो यहाँ पे कितना से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना। कितना से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो ये बराबर हो गया ना, ऑक्सीजन बराबर हो गया। कहता है कि ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। अब ये दोनों में लड़ाई चल रहा है। कहता है कि इसके पास 2 है और कहता है कि मेरे पास 1 है, इसके पास 2 है और ये कहता है मेरे पास 1 है। तो गड़बड़ है कि नहीं है, तो इससे भी संतुलित करना होगा। कहता है कि मेरे पास अगर 2 पूरी है और तुम्हारे पास 1 पूरी, गड़बड़ है कि नहीं। अगर किसी को 2 को दे दो और किसी को 1 को दे दो तो लड़ाई होगा ना, कहेगा कि हम बराबर लेंगे, हम बराबर। पूरी से कोई दोस्ती नहीं, खाने पीने से कोई दोस्ती नहीं। अगर तुम्हारे पास 2 है तो मेरे पास भी 2 होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास 4 है तो मेरे पास भी 4 होना चाहिए। अब यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, इसके पास है ना, इसके पास कितना हो गया, यानी मतलब यहाँ पे 2 हो गया, यानी पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 नहीं 6 हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें सिर्फ ऑक्सीजन 6 हुआ, तो इसको कितना से गुणा करना पड़ेगा यहाँ। अगर हम यहाँ पे इसको कितना से गुणा कर देते हैं, अगर इसे 2 में गुणा कर देते हैं तो पोटेशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर क्लोरीन
जाएगा 2। तो यहाँ पे किए तो बताओ, अब इसका पोटेशियम 2 हो गया तो इसका भी पोटेशियम कितना हुआ 2, इसका क्लोरीन 2 हुआ तो इसका भी क्लोरीन कितना हो गया 2, इसका ऑक्सीजन कितना हुआ 6 तो इसका भी ऑक्सीजन कितना हो गया 6। अब बताओ तो बराबर है कि नहीं है, बराबर हो गया ना। तो इस समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इस समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब देखो इसको भी 2 पूरी मिल गया, इसको भी 2 पूरी मिल गया, क्लोरीन की भी 2 पूरी मिल गया, इसको भी 2 पूरी मिल गया, अभी ऑक्सीजन को भी 6 पूरी मिल गया, अब इसको भी 6 पूरी मिल गया। तो लड़ाई झगड़ा क्या हो गया, खत्म हो गया।